नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में एक और ऐसे शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो कविता, कहानी, उपन्यास और बाल साहित्य लिखती है। आप हैं रामेश्वरी नादान जी। रामेश्वरी नादान जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका और सभी दर्शकों का जी, आभार जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया। जी, हार्दिक अभिनंदन है आपका। हम प्रश्नों को चलते हैं नादान जी। जैसा कि हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका साहित्य लेखन की शुरुआत कब और कैसे हुई? जी, मेरी शुरुआत बहुत छोटी उम्र में हुई। जी, जब मैं 8 साल की थी जी, तो ये हिंदी का पेपर था और मैं अपने पाठ्य पुस्तक की कविता भूल गई। जी, तो कुछ तुकबंदी कर दी थी मैंने, कुछ पंक्तियाँ। जी, तो मेरी हिंदी की टीचर ने मुझे बुलाया और पूछा कि ये तुमने कहाँ से लिखा। तो जी। जब मैंने बताया कि मैम मैं भूल गई थी और मैंने अपने आप लिखा, जी। तो उन्होंने मतलब मुझे शाबाशी दी और क्लैपिंग करवाई सभी बच्चों मतलब से। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैडम आपको डांटने के लिए बुला हाँ, रही हैं। मैं तो डर गई थी। मुझे अच्छा, लगा अच्छा, 0 मिलने वाला है। अच्छा, अच्छा, बट अच्छा। मुझे उसमें पूरे नंबर भी मिले और जी। मैम ने बहुत अप्रिशिएट किया। और फिर जब मैं घर आई तो वही बात मैंने भाई को बताई। जी, तो भाई ने एक डायरी पकड़ाई और बोला कि इसमें आप लिखो जो भी आपका मन करे। क्या बात तो है, वहाँ क्या से शुरुआत हुई। बहुत अच्छे, बधाइयाँ आपको कि आपको साहित्यिक लेखन की शुरुआत आपके घर से और आपके विद्यालय से हुई। हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी? जी, मेरी 15 किताबें प्रकाशित हो चुकी अरे है। वाह वाह, बधाइयाँ, जी, क्या बात धन्यवाद। है। किन किन विधाओं में हैं ये पुस्तकें? सबसे पहले शुरुआत मेरी कविताओं से हुई। जी, कविताओं के बाद मैं बाल साहित्य पे आई, जी। फिर बाल कहानियाँ पे आई, जी, उसके बाद संस्मरण पे आई, जी, फिर कहानियाँ बड़ी लिखने लग गई, उसके बाद उपन्यास पे आई। क्या बात है, क्या तो बात। धीरे धीरे अब सभी पे कोशिश की जा रही है, थोड़ी थोड़ी। नादान जी, हमें पता लगा है कि आपके जो उपन्यास और आपकी जो कहानियों की पुस्तकें हैं उनकी बहुत डिमांड है और विशेषकर आपके हरियाणा में और राजस्थान के राज्य में उन पुस्तकों की बड़ी मांग है। तो आप अपने राजस्थान के और हरियाणा के दर्शकों को और पुस्तक पाठकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी उसमें सबसे महत्वपूर्ण राजस्थानी रहा है। जी, राजस्थान समझ लो मेरा मायका है, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि वहाँ से जो मुझे प्यार मिला है सबसे जी। ज़्यादा पाठक। और पाठक मेरे क्या है, आम व्यक्ति है। जी, जी, वहाँ के किसान मेरे पाठक है, वहाँ के वाह। दुकानदार मेरे पाठक है। वाह वाह वाह। तो वहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा साहित्यकार है या उनका मुझे सपोर्ट मिला, पर मुझे वो आम पब्लिक से सपोर्ट क्या मिला। बात है। कभी आप राजस्थान भी गए हैं क्या? हाँ, मैं गई हूँ, क्या जोधपुर गई उन हूँ। पाठकों के आसपास भी गए हैं जिन पाठकों ने हाँ, आपको पसंद किया है? जब मैं जोधपुर गई थी एक सम्मेलन में, तो जी। वहाँ क्या हुआ कि लोग मेरे पास मिलने आए। क्या बात। वहाँ से काफ़ी दूर दूर से आए जी, कि हम आपको पढ़ते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं। तो वो इतना अच्छा लगा। 1-2 मित्र मेरे लिए पगड़ी लेके आए वहाँ की। क्या बात है, क्या बात। एक मित्र मेरे लिए अचार लेके आए वहाँ अरे का। वाह वाह तो वाह। वहाँ का पाठकों का जो प्यार देखा ना, तो आंखें नम हो गई। चलिए, तो हमारे लिए ट्रू मीडिया के लिए गौरव की बात है कि लोग जोधपुर में आपसे मिलने आए और आज आप हमसे मिलने आए। ये हमारा सौभाग्य है। बहुत मेरा भी धन्यवाद सौभाग्य है आपका। कि आपने याद किया। जी, रामेश्वरी नादान जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका नाम रामेश्वरी नादान है। ये जो नादान उपनाम है, ये कैसे आपके नाम के साथ जुड़ा? ये नादान इसलिए हुआ कि जैसे सभी साहित्यिक लोग कुछ ना कुछ अपना नाम उपनाम रखते ही है। जी, हम जी, जी, बचपन जी, से देखते आ रहे, कोई जी, दीवाना, कोई प्रेमी, जी, कोई जी, अकेला। जी, 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 जी। तो जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मेरे मन में भी ख्याल आया कि कुछ रखना जी। चाहिए। तो वहाँ क्या हुआ कि मैं सबसे ज़्यादा अपने माता पिता से प्रेम करती हूँ। जी, और पिता को मैंने 1.5 साल की उम्र में खो दिया था। जी, तो उनका नाम ना से शुरू होता था और मेरे बड़े भाई साहब नाम का डी से। जी, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा बनाऊं कि जिसमें मेरे माता पिता की झलक आए, मेरे परिवार की झलक आए। जी, जी, वैसे जी। तो अधिकतर साहित्यिक गुरु ही देते नाम, जी, जी, पर जी। मैं अकेली थी जो मैं माता पिता के प्रेम की वजह से मैंने उनके शब्दों को मिला के अपना नाम नादान रखा। वाह वाह, ये कहे कि ये नाम आपके माता पिताजी के आशीर्वाद से आशीर्वाद आपको से मिला मिला है। और माता पिता भी एक गुरु होते हैं गुरु जीवन होते के, इसमें कोई और ऐसी पिता बात को नहीं। मतलब मैं चाहती थी कि पिता मेरे संग हमेशा जुड़े रहे। जी, जी, जी। इसी वजह से नादान रखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत भाग्यशाली हैं आप कि माता पिता का आशीर्वाद, परिवार का आशीर्वाद आपके नाम के साथ और आपके साथ चल रहा है। बहुत शुभकामनाएं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लेखन करते हैं, आप रचनाएं लिखती हैं, आप कहानियां लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं, ऐसा कोई संस्मरण जो लिखने के दौरान वो आपके मन से, आपके शरीर से, आपकी कहानी से, या वो संस्मरण आपने जिया हो, ऐसे संस्मरण को साझा करें, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। मेरे एक मित्र थे। जी, तो उन्होंने मुझे एक बार कहा था, बहुत छोटी थी उस टाइम में, वो जी। मुझसे काफ़ी बड़े थे। आप तो अभी भी छोटी हैं, उस समय भी बहुत छोटी थी, इसका राज क्या है? एक्चुअली उत्तराखंड के लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि वो जो हमेशा सदाबहार रहते हैं। क्या बात है, बताइए।
तो ये हमारे उत्तराखंड भूमि की जी जी जी, समझो औषधि वाला गुण है आओ हवा का ये कमाल है कि हम लोग सदाबहार हैं। जी 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 जी। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे मित्र ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जो लिखती हो वो एक पुस्तक के रूप में हमारे हाथ में आए। जी 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 जी। तो बोला कि जब आप कभी बड़ी हो जाओगी, उस जी, टाइम मैं जी। 15-16 साल की थी, उन्होंने उस टाइम मुझसे ये बात करी थी कि हम सब चाहते हैं कि जो भी आप डायरी में लिखती हो, ये जो खामोशी से आप एक बंद कमरे में लिख रही हो वो आम लोग पढ़े और सब पढ़े उसको। तो बस जब मैं जैसे से बड़ी हुई तो मेरे मन में वो था विचार कि नहीं अपने एक पुस्तक लानी है जी। तो पहली पुस्तक मेरी 20 साल की उम्र में आ गई थी जी। तो जब मैं उसका नाम भी मैंने खामोश होंठ बोलती कलम लिखा। खामोश होंठ बोलती कलम, वाह वाह, बहुत अच्छा नाम। क्योंकि क्या था मेरा बचपन बहुत अकेलेपन में बीता है और मैं बंद कमरे में रही हूँ बहुत सालों तक। जी 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 जी। मतलब मम्मी जॉब में जाती थी, मुझे लॉक करके जाती थी। क्या बात है। फिर भाई आता था, लॉक खोलता था, मुझे खाना खिलाता था। अच्छा, आपकी उम्र छोटी थी, अकेले थे, इसलिए लॉक करके जाते। इसलिए लॉक की भाई बच्चा कहीं बाहर ना निकल जाए घर से। जी जी जी। तो जब तक भाई स्कूल से नहीं आता था उतने 4-5 घंटे में लॉक रहती थी क्योंकि मैं स्कूल जाने लायक नहीं थी। जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं वो अकेलापन धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई, वो अकेलापन जो था वो कविता और कहानियों में ढल गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या। तो फिर लाइब्रेरी जाने लग गई, तो फिर साहित्यकारों को पढ़ने लग गई, तो और ज़्यादा आगे रुचि बढ़ती गई। धीरे धीरे लेखन पे कदम बढ़ते गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नादान जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई अपनी श्रेष्ठ रचना, हालांकि लेखक की सभी रचनाएं श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो जुड़ी रहती हैं दिल और दिमाग के साथ में, कोई रचना हमारे दर्शकों को। जरूर जी। अभी मेरा हाल ही में एक आया है अनकहासा काव्य संग्रह जी, तो वो आते ही बिक गया 1 महीने के अंदर। अरे वाह, बधाई, सेल आउट हुआ। क्या बात, तो बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद। उसकी एक कविता है वो मतलब मुझे बहुत प्रिय है और वो थोड़ा सा अलग हटके है जी। उसका वो है झल्लापन। जी। तो मुझे पसंद है तुम्हारा झल्लापन, मुझे पसंद है तुम्हारा झल्लापन, जी। तुम्हारे कमरे में फैले अस्त व्यस्त कपड़े। मुझे पसंद है तुम्हारा झल्लापन, तुम्हारे कमरे में फैले अस्त व्यस्त कपड़े, तुम्हारे बिखरे बाल और तुम्हारी बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी। तुम्हारे बिखरे बाल, तुम्हारी बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी और तुम्हारा अपनापन। वाह, मुझे पसंद है तुम्हारा झल्लापन। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारा लापरवाही से उठना बैठना लेटना, तुम्हारा लापरवाही से उठना बैठना लेटना, मैं तुम्हें कभी भी संवारना नहीं चाहती। क्या बात है। मैं तुम्हें कभी भी संवारना नहीं चाहती क्योंकि तुम बनावट से दूर हो। वाह। जैसे हो वैसे ही मेरे सामने, क्या बात, जैसे हो वैसे ही मेरे सामने चले आते हो अक्सर, तुम बनावट से दूर झल्ले से बहुत प्यारे लगते हो। वाह 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 वाह। तुम बनावट से दूर झल्ले से बहुत प्यारे लगते हो जी। नहीं है तुम में कोई दिखावटीपन। वाह वाह। इसलिए ही तो मुझे पसंद है तुम्हारा झल्लापन। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे झल्लेपन में, मैं तुम्हारे झल्लेपन में अक्सर ढूंढ लेती हूँ, मैं तुम्हारे झल्लेपन में अक्सर ढूंढ लेती हूँ उस इंसान को जो बहुत ख्याल रखता है। वाह वाह। अपनों का, जो पिता है, भाई है, पति है, बेटा है और किसी प्रियतमा का खामोश प्रेम है। वाह वाह वाह। सच इस झल्लेपन में, सच इस झल्लेपन में वो सुंदरता दिखती है जो दिखती नहीं है पर महसूस होती है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए मुझे पसंद है तुम्हारा झल्लापन। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। नादान जी, हम आगे और प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आपको पत्र मित्र के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं, देश में आपके लाखों हजारों आपके शुभचिंतक हैं, तो ये क्या राज है इसके बारे में, ये भी हमारे दर्शकों। जी, मित्रता का मेरा जो दौर शुरू हुआ पत्र मित्र से ही शुरू हुआ। अच्छा। पहले फ़ोन तो होते नहीं थे। जी जी जी। तो दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स में एक कॉलम आता था पत्र मित्रता का। जी जी जी। तो मैंने पत्र मित्रता के ऊपर एक बार छोटा सा लेख लिखा, तो उसके एवज में मुझे कम से कम 275 पत्र आए। अच्छा। पूरे भारतवर्ष। क्या बात है, क्या बात। और उनमें से कुछ मित्र को मैंने जवाब दिया जी, तो वो आज भी मेरे मित्र है। वाह 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 वाह। तो कई मित्र हैं जिनसे 25-30 साल हो गए, पत्र मित्र से फिर हम फोन में आ गए, उसके बाद हम फेसबुक से जुड़ गए जी। पर उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा उन पत्रों से जी, क्योंकि अधिकतर मुझसे बड़ी उम्र के थे। बिल्कुल सही। तो जो मेरे वरिष्ठ मित्रों से जो मैंने सीखा और पत्र मित्रता
इसलिए मुझे बोला जाता है, क्योंकि वो दोस्त मेरे आज भी है। क्या बात है। मैं दोस्ती में मैंने जिससे एक बार रिश्ता बना लिया वो कभी टूटा नहीं। बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात आपने बताया कि आपसे ज़्यादा के उम्र के आपके मित्र हैं, तो आपको लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि उनका अनुभव आपको उन्हें प्राप्त होता है। तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अभी दूसरी पारी लिखी है वो मैंने उपन्यास, तो वो 50+ के लोगों पे है। जी जी जी। तो उसमें बहुत सहयोग रहा। जी। मेरे जो 50+ के मित्र हैं उनसे मैंने बातचीत करी, उनके अनुभव जाने, तब जाके वो दूसरी पारी शुरू हुई। क्या बात है, क्या बात है। हम ये भी जानना चाहेंगे दादान जी कि आपका साहित्यिक क्षेत्र में आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? जी, वैसे तो जितने भी वरिष्ठ है सभी मेरे आदर्श हैं जी। पर मैं देखो, मैंने गुरु तो किसी को नहीं माना जी, पर गुरु समान बहुत सारे मित्र हैं। जी जी जी, जिनसे मैं सभी से थोड़ा थोड़ा सीख। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और मैं चाहे वो युवा है चाहे वरिष्ठ है, मैं सभी से सीखती हूँ जी। अब क्योंकि नाम ही नादान है तो नादान है तो सीखने के लिए ये सभी से सीखना ही है कुछ ना कुछ। सही बात है, बिल्कुल सही। तो बाकी है कि मेरा परिवार है जो जिसने मुझे सपोर्ट किया, उन सबसे पहले जो मेरे गुरु थे वो माता पिता रहे। जी जी। भाई रहा। वाह। उसके बाद मेरे मित्र रहे जो वरिष्ठ मित्र हैं मेरे, उनमें से एक विनय सक्सेना जी है जी, जिनके उपन्यासों को पढ़कर मैं उपन्यास की तरफ गई। क्या बात है। तो बहुत अच्छा लिखते हैं और मुझे बेटी समान मानते हैं और मैं भी उनसे सीख रही हूँ। बहुत शुभकामनाएं। युवाओं में भी है कुछ जो मुझे बहुत अच्छी आगे प्रेरित कर रहे हैं। जी जी जी। तो गुरु मेरे लिए सभी गुरु है जो मुझे सिखाता है, और बाकी मेरी नादानियाँ मेरी गुरु है। सही बात कि अपनी नादानियों से मैं सबसे ज़्यादा सीखती हूँ। जी जी जी। नादा जी, अभी आपने हमें बताया कि आप गढ़वाल से जुड़ी हुई हैं, वहाँ के आव हवा से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हमेशा सदाबहार रहती हैं। हम चाहेंगे कि गढ़वाल भाषा में भी अगर आपने कुछ लिखा है तो हमारे दर्शकों को उससे आनंदित करें। जरूर। गढ़वाली भाषा मैंने अभी 4 साल पहले ही शुरू करी है। जी। मतलब मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ, तो पहाड़ मैंने शादी के बाद ही देखा। जी। पर धीरे धीरे मेरे कुछ उत्तराखंड के मित्रों का आग्रह था कि आप कुछ लिखो, उस पर कोशिश कीजिए। तो छोटी सी कोशिश है। जी जी जी। तो वही आपको सुनाऊंगी। ये है एक कविता, एक फौजी पे है जी, जो बॉर्डर पे है, और उसकी जो प्रेमिका है वो चाहती है कि वो आए और उसके घर वालों से रिश्ते की बात करे। जी। तो वो अपना दर्द बताती है कि तुम क्यों नहीं आ रहे। जी। तो इसमें है कि स्वागत है, स्वागत है। तुम बॉर्डर माँ खड़ा छो, तुम बॉर्डर में खड़ा छो मी योखली पहाड़ माँ। जी। तुम बॉर्डर में खड़ा छो मी योखली पहाड़ माँ, तुमरी खुद लगी ची दगड़ा कब आना छो घर माँ। हाथू मरचे की मेहंदी ब्यो का दिन गिनू छो। क्या बात है। हाथू मरचे की मेहंदी ब्यो का दिन गिनू छो, यखली बाटू माँ खड़ू मी तुमरी जगवाल कन्नू छो। वाह। कन के बितोलू यखली दिन लग्यू छूमी तुमर सार माँ। कन के बितोलू यखली दिन लग्यू छूमी तुमर सार माँ, तुमरी खुद लगी ची दगड़ा कब आना छो घर माँ। वाह 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 वाह। सभी दगड़ों को ब्यो होई गई, सभी दगड़ों को ब्यो होई गई, बुए बुबा मिथे जुचलाना छन, और कबे तक सा लगी रैन तिल, इन बोली की नौनु खुजाना छन। सौण बीती ग्याई और भादो भी जानू चू। जी जी जी। सौण बीती ग्याई भादो भी जानू चू, मी यखली बिजनू छो बस गाल माँ, तुम बॉर्डर में खड़ा छो मैं यखली पहाड़ माँ। वाह वाह वाह। मिन सोनी लड़े लगी च, मिन सोनी लड़े लगी ची, म्यार प्राण फड़फड़ाना छिन, और अधा राता में उठी जांदू मी, सुना भी मिथे डराना छिन। जुकड़ी में जन बुजन लगी ग्याई, जुकड़ी में जन बुजन लगी ग्याई, आंसू चूना उनिंदी आँखा माँ, तुम बॉर्डर में खड़ा छो मैं यखली पहाड़। वाह 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 वाह। अब वो जवाब देता है कि किले चिंता में पौड़ी छे लाटी, मी लड़े जीती की ओणु छो। किले चिंता में पौड़ी थे लाटी, मी लड़े जीती के ओणु छो, और अपरा सीना माँ मेडल सजे की लोणू छो। त्यार बुए बुबा थे एके में मनोलू, तू जिकड़ी न झुरो मी रोलू सात माँ, त्यारी खुद मिथे भी लगी ची, तू अब नहीं रहली यखली पहाड़ माँ। तो थे बोली तो थे बोली बढ़ाना खून मी ओणु छो घार माँ, मी ओणु छो घार माँ। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। हालांकि मुझे गढ़वाल नहीं आती है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी है। जो प्रेमी है वो हमारे बॉर्डर पे है और प्रेमिका है वो पहाड़ पर रहती है। उनकी आपसी बातचीत है कि कब आएंगे की बात करेंगे। मैंने कुछ समझा है कुछ शब्दों को। बहुत अच्छी रचना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक भी सुनकर बड़े आनंदित होंगे। हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करेंगे आपके कि आपके साहित्य के क्षेत्र में भविष्य की योजनाएं क्या है? जी, भविष्य में साहित्यिक तो मैं जैसे लिख ही रही हूँ जी, जी। तो धीरे धीरे है कि भाई और कहानियाँ और उपन्यास और लिखूँ जी। बाल साहित्य पे मेरा विशेष है कि मैं चाहती हूँ बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए कुछ लिखूँ। जी।
क्योंकि बाल साहित्यकार लगभग ना के बराबर है। जी जी जी। जो पुराने लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं, नए लोग नहीं लिख रहे, नहीं जुड़ पा रहे हैं। और जब हम नया नहीं लिखेंगे, बच्चों के लिए नहीं लिखेंगे, तो बच्चे कैसे आगे साहित्य से भावी जुड़ेंगे? पीढ़ी जो आ रही है उसको कैसे सीखने हाँ, को मिलेगा? आगे आने वाले बच्चे साहित्य से दूर हो जाएंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उनके लिए तो लिखा ही नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी योजना मेरी यह है कि मैं आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए कुछ कर सकूं जी भविष्य जी में। जी 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 जी। तो मेरा वो है कि मैं आगे भविष्य में उनके लिए कुछ कर सकूं। वाह। हम लोग अभी भी करते हैं कि अपनी गढ़वाली कुमाऊनी जो भाषा है जी। वो हम हर संडे सिखाते हैं छुट्टियों में। अच्छा, बच्चों को निःशुल्क। अच्छा, अरे वाह। उसमें उनके सारी पाठ्य पुस्तक सामग्री वगैरह हम उनको निःशुल्क देते वाह हैं वाह वाह वाह। हर संडे। मतलब सभी जो देश के बच्चे हैं सभी के लिए है, हाँ, ना कि अपने गढ़वाल एरिया के लिए। गढ़वाल तो आ ही सकते हैं, लेकिन बाहर के बच्चे भी गढ़वाल सीख सकते हैं। हाँ, जो भी सीखना चाहे जी। तो गढ़वाली कुमाऊनी हम लोग हर रविवार को करते हैं। वाह। अभी छुट्टियों में हमने एक शुरू किया है। जी जी। और बाकी हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि कहीं भी अगर कहीं लगता है कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, मतलब मैं ये नहीं चाहती कि हम किसी संस्था से जुड़ के कुछ करें, हम जी, जी। व्यक्तिगत रूप से करती हूँ। बहुत अच्छा। और मुझे बड़ा संतुष्टि मिलती है सुकून बच्चों के लिए मिलता करने है, के लिए। बिल्कुल सही बात है। और मेरा ये भी है कि जब भी मैं बाल संग्रह लिखती हूँ तो जी। उसकी 200 प्रतियां फ्री में सरकारी स्कूल जितने भी हैं अपने आसपास वहाँ बांटती हूँ। क्या बात है, क्या हर बात है। संग्रह की वाह वाह वाह। अलग से रखी जाती है। जैसे अगर 200 किताबें निकाल दी तो चूज करती हूँ कौन से स्कूल में देना है। जी, जी, तो जी। हर बार अलग अलग स्कूलों में बहुत दी अच्छे, जाती है। बच्चों के लिए देते हाँ, हैं बच्चों आप। के लिए। उनकी लाइब्रेरी में रखवा देते हैं। लाइब्रेरी में उनके या- काम आए कि जी। यह है कि देखो वो उनके पास मनोरंजन का साधन नहीं होता जी है। जी 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 जी। तो हम सोचते हैं कि हम उनको तक पहुँचाए और वो बाल कहानियाँ बाल कुछ सीखे। कुछ सीखें, कुछ अच्छा सीखें, और कुछ अगर नया सीखें। एक कहानी से भी एक बच्चे को भी प्रेरणा मिल जाती है तो समझो हमारा लेखन सार्थक लेखन है। सार्थक हो जाता है। रामेश्वरी नादान जी, अपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपने गढ़वाल की एक टोपी मेरे सर पर आपने पहनाई है, मेरा गौरव बढ़ाया है, मेरा सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद। जी। और दुआ कीजिए मैं नादानियाँ करती रहूँ ऐसे ही। हाँ जी, शुभकामनाएं आपको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।